श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बच्चों, आज हम संधि पर चर्चा करेंगे और संधि समझने का, संधि जानने का अच्छे से अच्छे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम और अच्छे से संधि को समझ सकें। कैसे हम समझेंगे? संधि के विषय में आप जानते हैं, जब दो वर्णों के मेल होता है, दो वर्णों का जो संयोग है, मेल है, उसको हम संधि कहते हैं। उसी को हम संधि कहते हैं। जैसा यहां हम देख सकते हैं, संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन वह वर्ण जो है, वह अगर प्लस यहां पर है, तो अगर यहां पर जो भी शब्द है, उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण, और इस साइड का जो शब्द है, उसका प्रथम वर्ण जो है, इन्हीं दोनों में मेल होता है, इन्हीं दोनों में मेल होता है। ओके, तो संधि जो है वह तीन प्रकार की हैं: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर अर्थात जब स्वरों का, अर्थात प्लस के पहले भी स्वर हो और प्लस के बाद भी स्वर हो, तो वहां स्वर संधि कहलाएगी। जब दो स्वरों का मेल होगा, वह स्वर संधि कहलाएगी। नेक्स्ट आता है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में प्लस के पहले और बाद दोनों व्यंजन भी हो सकता है, और एक तरफ तो व्यंजन मस्ट ही है, एक तरफ तो व्यंजन मस्ट ही है। नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग आप जानते होंगे, इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो यह विसर्ग भी, जब विसर्ग संधि होगी तो एक तरफ विसर्ग की आवश्यकता होगी, तभी विसर्ग संधि वह कहलाएगी। इतना तो आप जानते ही हैं। आज अब स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि के ये तीनों रूप हो गए। उसके बाद हम आते हैं कि स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं, अब हम लोग देखेंगे कि जो स्वर हैं उसके 5 भेद हैं। स्वर के 5 भेद हैं। देखिए, स्वर दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि, अयाज। यह 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। इन पांचों प्रकार का आज हम सर्वप्रथम दीर्घ संधि क्या है, इस पर विचार करेंगे। यह दीर्घ संधि क्या है, इस पर आज हम विचार करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ देखिए, दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, अर्थात एक ह्रस्व, एक दीर्घ। ये जो वर्ण है ये ह्रस्व है, और ये जो वर्ण लिखा गया यहां पर, या स्वर लिखा गया, ये दीर्घ है। अर्थात दीर्घ संधि में जो भी बनेगा उसमें दीर्घ ही आदेश होता है, लेकिन विथ कंडीशन। कंडीशन, अब देखिए इसको तरीका क्या है। एक मैंने बॉक्स बनाया है ऊपर, इस बॉक्स को ध्यान से देखिएगा। 3 बॉक्स आपको यहां दिख रहे होंगे। एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, और तीसरा ये। इन तीनों बॉक्स को मैंने नाम दे दिया 1 2 3। अब मैं यहां पर लिखता हूं, यहां तक की बात हो गई। यहां पर मैंने लिखा 1 + 1 बराबर दीर्घ संधि। अब आप कहेंगे कैसे 1 + 1 बराबर दीर्घ संधि, ये कैसे हो गया? होगा, देखिए कैसे। 1 + 1, ये 1 + 1 बराबर दीर्घ संधि मैंने बता दिया आपको। कैसे? देखिए, इसका अर्थ है कि जो ये प्लस है, प्लस से पहले ही बॉक्स का कोई वर्ड रहेगा, और प्लस के बाद भी, तब दीर्घ संधि होगी। जैसे
और अगर हम इसी का दूसरा ले लें तो यहां पर आ हो सकता है, बराबर दीर्घ संधि होगी। अगर यहां पर हम आ लिखते हैं, इधर भी आ कर देते हैं, तब भी दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट इसी में, क्योंकि +1 ही लिखा है, इसीलिए हम इसी में इसी का संधि कर रहे हैं। अगर यहां पर हम चाहें तो आ प्लस अ लिखेंगे, तब भी दीर्घ संधि होगी, और आ प्लस अ लिखेंगे तब भी दीर्घ संधि होगी। और नेक्स्ट अगर चाहें तो वैसे तो यहां आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जब फर्स्ट टू फर्स्ट ही लेना है तो दोनों एक समान है, सवर्ण है, दोनों समान है। तो वैसे तो एक कंडीशन हम लिख सकते हैं कि दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। अब देखिए यहां अ आ, ये एक सवर्ण है, संस्कृत में कहें तो सवर्ण है, अर्थात समान है, एक दूसरे के क्या कहते हैं, सेम है। तो अब इन दोनों का जो भी रहेगा उसका दीर्घ आदेश होगा, क्योंकि यहां देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ आदेश, इन दोनों का दीर्घ क्या होगा, दीर्घ आ ही होगा। इन दोनों का भले ही दोनों दीर्घ है, फिर भी दीर्घ करेंगे तो आ ही होगा। इन दोनों का भी दीर्घ आ ही होगा, इन दोनों का भी दीर्घ क्या होगा, आ ही होगा। यही आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, इसे ही हम दीर्घ संधि कह देंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय में देखिए मैं एक मेथड आपको बता देता हूं, उस मेथड से जब करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो गलत होने की संभावना नहीं है, फिर गलत नहीं होगा। और ये बॉक्स आप ध्यान में रखेंगे, ये बॉक्स आप ध्यान में रखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको कैसे हम करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लस से पहले और प्लस के बाद ही हमें देखना है। तो प्लस के पहले जो म में, चूंकि म में अ जुड़ा होता है, इसमें अ जुड़ा है, जैसे ह में ई है वैसे म में क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, और जैसे ही व्यंजन से हम स्वर बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हलंत वाला हो जाएगा, अर्थात व्यंजन की ओर बचा। और इधर जैसे का तैसे हमने यहां पर लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इन चारों जो हम आपको इसको कह दे फार्मूला यहां पर जो लिखे गए हैं, इन फार्मूले में ये बैठ रहा है, क्योंकि प्लस के पहले देखिए आया है, प्लस के बाद आया है, अर्थात दोनों श्रवण हो गए, समान हो गए। तो यहां पर देखिए कौन सा इक्वेशन बन रहा है, पहला इक्वेशन, आ प्लस आ बराबर बड़ा, अर्थात इसके स्थान पर और इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, बड़ा वाला आ, ये हो जाएगा। और जैसे ही ये हुआ, और कुछ नहीं, और जैसे का तैसा आप लिख दीजिए। इधर चूंकि ये भी कट चुका, ये भी कट चुका है, तो इसके अलावा क्या बचा है, यह बचा है, ये बचा है। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको मिला देंगे तो ही मौ में, अब जो मौ के आगे स्वर है तो स्वर मिल जाएगा इसमें, और एज इट इज हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, हिमालय। आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक है ये समझने के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, ये बॉक्स जो है
ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बॉक्स आपके ध्यान में रहेगा, जो ये बॉक्स बनाया गया है, तो फिर आप कर ले जाएंगे, कहीं गलती नहीं होगी। अब देखिए, अभी मैंने लिखा था 1 + 1 बराबर दीर्घ संधि। एक और इक्वेशन हम बनाते हैं, एक और यहां पर हम लिखते हैं 2 + 2 बराबर दीर्घ संधि। ये हमने लिखा, परंतु एक कंडीशन इसमें लगी, एक कंडीशन इसमें फॉलो होगी कि समान होना चाहिए, प्लस के पहले भी और प्लस के बाद भी समान अक्षर। ये तो समान ही था, पर यहां देखिए इस इक्वेशन में, इस बॉक्स में ई भी है, ऊ भी है, री भी है, अर्थात यह समान नहीं है। भाई ई तो समान है, परंतु ऊ और ऊ समान है और री अलग है, लेकिन ई और ऊ तो समान अक्षर नहीं कहलाएंगे ना। इस कारण से यह कंडीशन यहां लिखी गई कि समान होना चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन बनता है तो क्या हम यहां लिख सकते हैं? देखिए, हम लिख सकते हैं ई, अब देखिए इसी में मैं ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। इधर ई आए, प्लस में ई हो, ऑब्लिक ई हो, बराबर आपका क्या बनेगा? दीर्घ संधि ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर ई है तो इसका दीर्घ क्या होगा? दीर्घ आपका यही होगा। उसी तरह ऊ हो या बड़ा ऊ हो, प्लस में ऊ हो या मतलब दीर्घ ऊ हो, लेकिन बनना क्या है? दीर्घ ही बनेगा। दोनों का दीर्घ बन गया, दोनों का दीर्घ बन गया, यही आपकी दीर्घ संधि हो गई। अब इसका जो एग्जाम्पल आपको है, ये एक एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, पर संस्कृत में, आपके हिंदी में इसका कोई एग्जाम्पल दीर्घ संधि में नहीं पूछेगा, इस कारण से उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इनमें दो ही हैं, ई और ऊ, ई और ऊ। अब देखिए, मैंने इक्वेशन आपका ये फॉर्मूला जो है प्लस तैयार कर दिया, अब आपको बस यहां पर पुटअप कर दीजिए। कैसे होगा? देखिए, एक एग्जांपल मैं यहां बताता हूं आपको। मुनि प्लस इंद्र, देखिए मुनि प्लस इंद्र। अब यहां पर मुनि प्लस इंद्र तो हो गया, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले ही तोड़ने का बताया, मैथड आपको बता चुका हूं कैसे। देखिए, म से कोई मतलब नहीं है, एज इट इज उतर जाएगा। 9 में ई की मात्रा है, हम 9 को क्या करेंगे? 9 में ई की मात्रा को हमने बाहर कर दिया, फिर यहां पर ऐसे का ऐसे लिख दिया। देखिए, कोई इक्वेशन इसमें से बन रही है, इधर भी ई है, इधर भी ई है, दोनों ई कटेगा तो यहां पर बड़ी ई तैयार हो जाएगा। जैसे ही बड़ी ई तैयार होगा और यहां पर ऐसे का ऐसे हम लिख देंगे, और यहां पर जो बचा हुआ इसका सदस्य है, इस साइड के एक सदस्य कट गया, यही दो बचे, इसको लिख दिया। इस साइड में ये कट गया, ये दो बचा, तो ये हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको हम मिला देंगे तो मुंह और 9 पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मुनींद्र। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, एक एग्जांपल आपको मैं यहां बता देता हूं। देखिए, भानु प्लस उदय, देखिएगा ध्यान से, भानु प्लस उदय। अब मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, 9 में हलंत लगाएंगे और ऊ को बाहर करेंगे। ऊ को बाहर करने के बाद इधर जो है जैसे का तैसे है लिख देंगे। अब नीचे वाला इक्वेशन आप ध्यान से देखें तो आपका तैयार हो रहा है, इधर भी ऊ है, इधर भी ऊ है, इसका अर्थ है ये भी कटेगा, ये कटा, और दोनों के स्थान पर
क्या आदेश होगा आप बताइए। मैं यहां लिख देता हूं उसको, दोनों के स्थान पर बढ़ा हुआ हो जाएगा, बढ़ा हुआ आदेश हो जाएगा। अगर बढ़ा हुआ आदेश हो जाता है तो मिला दीजिए, भा नौ, चूंकि हलंत था लेकिन ये बड़ा ऊ जब इसमें मिलेगा तो भानु हो जाएगा, और इन दोनों में से इधर का सदस्य दो ही बचे हैं तो द और य अगर कर दिया मैंने तो बन गया आपका भानुदय। अब एक चीज और इसमें समझना है आपको, अभी आज हम केवल दीर्घ संधि की चर्चा कर रहे हैं। दीर्घ संधि में मैंने आपको दीर्घ संधि में अ प्लस अ का बताया, ई प्लस ई वाले बता दिए, उ प्लस उ के बता दिए। पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कभी आपके आ जाए भानुदय का संधि विच्छेद करिए तो आप और कुछ ना लिख करके आपको यही लिखना होगा, भानु प्लस उदय। अगर मुनिंद्र का संधि विच्छेद आएगा तो आपको यही लिखना होगा, और कुछ आप नहीं लिखेंगे। क्यों? आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मुनि लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है वो ये है, और इंद्र लिखने का तरीका ये है। इंद्र कभी भी और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि नहीं हम ऐसे लिख देंगे, बनने को तो बन जाएगा मुनिंद्र, लेकिन इंद्र गलत है, इंद्र ऐसे नहीं लिखा जाता, इंद्र में ह्रस्व ई रहता है, ह्रस्व ई रहता है। अर्थात आज दीर्घ संधि मैंने आपको बताई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझिए, करिए। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे।